बच्चों देखिए, अगर क्वेश्चन अगर आपको आ जाए डिस्क्राइब बडिंग इन सैक्रोमाइसेट सेरीवेसी और बडिंग ईस्ट और बेकर ईस्ट। बच्चों आप लोग को तो पता होगा, बचपन में आप लोग पढ़े थे कि ईस्ट जो होता है यह एक यूनिसेलुलर फंगस है। ईस्ट क्या है बच्चों, हम एक ईस्ट की बात कर रहे हैं। ईस्ट एक क्या है, यह एक सेल का फंगस होता है बच्चों। सारे फंगस होते हैं मल्टी सेलुलर बच्चों, ईस्ट को छोड़ के। ईस्ट एक सेल का फंगस होता है बच्चों। और याद रखिएगा एक बहुत बड़ा बात है ना, कहता है क्या, ईस्ट में आप लोग को यही दिमाग में बचपन से डाला गया था 10th क्लास तक कि ईस्ट में जो कॉमन मेथड होता है रिप्रोडक्शन के द्वारा, उस कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन का नाम है बडिंग। लेकिन बच्चों है ना, एक बात और जान जाइए, कहता एक ईस्ट है जिसका नाम है साइजोसैक्रोमाइसेट सेरीवेसी। साइजोसैक्रोमाइसेट सेरीवेसी, उसमें बडिंग नहीं, उसमें फीजन होता है, इसीलिए उसे फीजन ईस्ट कहते हैं बच्चों। तो बडिंग ईस्ट बच्चों देखिए, सैक्रोमाइसेट सेरीवेसी, इसे हम लोग बच्चों बडिंग ईस्ट भी कहते हैं, बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं बच्चों, है ना। इसी ईस्ट का बच्चों यूज किया जाता है ब्रेड इंडस्ट्री में, इसी का यूज किया जाता है बच्चों आपका ब्रियर्स इंडस्ट्री में, अल्कोहल बनाने वाली इंडस्ट्री में, याद रखना इसी ईस्ट का। इसे अब बच्चों हम देखना चाहते हैं कि सैक्रोमाइसेट सेरीवेसी जो है, इनमें बडिंग कैसे होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि यह पेरेंट ईस्ट है। पेरेंट ईस्ट का स्ट्रक्चर एक पेरेंट ईस्ट है, इसका स्ट्रक्चर देखिए बच्चों, बाहर में सेल वाल है, उसके नीचे क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म को बच्चों क्या करता है, सराउंड करता है। देखिए साइटोप्लाज्म इज सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। अब पता है आपको बच्चों, साइटोप्लाज्म में आपका सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए जैसे फॉर एग्जांपल देखिए वैक्यूल है बच्चों, ये क्या है, ये वैक्यूल है, और वैक्यूल के साथ न्यूक्लियस एसोसिएटेड रहता है बच्चों। वैक्यूल के साथ न्यूक्लियस एसोसिएटेड रहता है। उसके अलावा बच्चों साइटोप्लाज्म में बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके अलावा स्टोरेज ग्रेनुल्स होते हैं, है ना, और भी होते हैं। लेकिन हम लोग को क्या हम लोग पढ़ा रहे हैं, आपका सेल चैप्टर नहीं, हम लोग पढ़ा रहे हैं एक्चुअली क्या, कैसे ईस्ट में बडिंग होता है। पेरेंट ईस्ट के एक पोल के नज़दीक, पेरेंट ईस्ट का मान लीजिए यह एक पोल है, तो पेरेंट ईस्ट के एक पोल पे या एक पोल के नज़दीक सेल वाल सॉफ्ट और थीन हो जाता है। और उसके बाद बच्चों प्रोटोप्लास्ट एक आउटग्रोथ बना देता है। प्रोटोप्लास्ट बच्चों आउटग्रोथ एक बना देता है। एक्चुअली कैसे बनाता है बच्चों, तो जिस जगह का सेल वाल सॉफ्ट और थीन हुआ है, उस जगह का प्रोटोप्लास्ट बल्ज आउट हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, बल्ज आउट हो जाता है। तो ये जो बल्ज आउट हुआ बच्चों, एक उभार आया, बल्ज का मतलब बच्चों एक उभार आना। तो बल्ज जो आया बच्चों, इसके कारण एक आउटग्रोथ बना, जिसे हम लोग आगे चल के हम लोग बड कहेंगे, है ना बच्चों, ध्यान दीजिएगा। इसी आउटग्रोथ को हम लोग बच्चों क्या कहेंगे, बड कहेंगे। ओके, अब ध्यान दीजिएगा फिर बच्चों, अब हमने क्या कहा, बड जैसे ही बच्चों बड बना, तो एज द बड इज फॉर्मिंग न्यूक्लियस डिवाइड्स विथ वैक्यूल। न्यूक्लियस का बच्चों डिवीजन होगा वैक्यूल, ये वैक्यूल के साथ, न्यूक्लियस और ये जो वैक्यूल है बच्चों, दोनों का डिवीजन एक साथ होता है। देखिए तो बताइए, न्यूक्लियस डिवाइड किया, वैक्यूल इधर भी हो गया और इधर भी हो गया।
दूसरा बच्चों फिर क्या होगा, फिर न्यूक्लियस का डिवीजन होने के बाद तुम जान रहे हो कि यह जो बड है, अब वह बड के पास एक न्यूक्लियस चला गया और एक साथ में उससे जुड़ा हुआ एक वैक्यूल। उसके बाद क्या होता है बच्चों कि यह जो आपका जो बड है, यह बड जो होता है ना, वह अपने बड जो है वो अपने बेस पे कंस्ट्रिक्ट करने लगेगा। बच्चों बड ग्रो करेगा और कंस्ट्रिक्ट करेगा बच्चों बेस पे। कंस्ट्रिक्ट देखिए कंस्ट्रिक्ट कर रहा है बच्चों। बड जो है ग्रो कर, पहले तो बड बच्चों ग्रो किया, देखिए साइज इसका छोटा था और साइज बड़ा हुआ। उसके बाद बच्चों ये बड जो है ना, बड का ग्रोथ हुआ। उसके बाद बच्चों बड जो है ना वो बेस पे कंस्ट्रिक्ट किया, देखिए बेस पे कंस्ट्रिक्ट किया और एक क्रॉस वाल बन गया बच्चों। ओके, उसके बाद कहता है बच्चों कि यह कुछ समय के बाद यह बड डिटैच हो जाएगा पेरेंट ईस्ट के बॉडी से, मतलब पेरेंट ईस्ट के बॉडी से यह बड अलग हो जाएगा और नया ईस्ट बनेगा और यह एक अपना इंडिपेंडेंट लाइफ शुरू करेगा बच्चों। दूसरा कहता है बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए, दूसरा कंडीशन क्या है कि ईस्ट को बच्चों शुगर से प्यार है। ईस्ट जो है बच्चों, यह ईस्ट क्या है, यह शुगर लविंग सैप्रोफाइट होता है। ईस्ट जो है आप लोग को बच्चों हम लोग पढ़ाए थे 11th क्लास में कि ईस्ट जो है इसको रखा गया है किंगडम फंगी के क्लास बैसिडियोमाइसिटीज में। तो वहाँ मैंने बताया था बच्चों ईस्ट जो होता है ना, इनका न्यूट्रिशन का मोड सैप्रोफाइटिक होता है, लेकिन सैप्रोफाइटिक में भी बच्चों ये शुगर लविंग है, इनको बच्चों शुगर से प्यार है बच्चों। तो अगर मान लीजिए बच्चों अगर एबंडेंट फूड हो, अबंडेंट शुगर अगर मिल रहा हो ईस्ट को ग्रो करने के लिए, तो जानते हो बच्चों कहता है कि इस पेरेंट ईस्ट से ये आप बड डिटैच भी नहीं हुआ कि इस बड से अब एक नया बड बन गया, फिर इससे फिर एक नया बड बन गया बच्चों। और इसके कारण बच्चों जानते हो चेन ऑफ बर्ड्स बन जाएगा और ये चेन ऑफ बर्ड्स को बच्चों सूडोमाइसेलियम टर्म दिया गया। क्या टर्म दिया गया बच्चों? सूडोमाइसेलियम, है ना बच्चों। मुझे ज़्यादा बच्चों बोलने की आदत है तो कृपया मुझे माफ़ करें आप लोग, ठीक बच्चों। अब देखिए हम लोग आपको डिस्क्राइब करते हैं अमीबा प्रोटियस में कैसे बाइनरी फिजन होता है बच्चों, ठीक। कहता बाइनरी फिजन, पहले तो बच्चों बाइनरी फिजन आप क्या होता है आपको याद कराया गया था 10th क्लास में ही। मैंने क्या कहा, जो 12th क्लास का जो पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये चैप्टर बच्चों टीचर के पढ़ाने वाला नहीं है। ये चैप्टर जो है इसमें बेसिक बातें पढ़ना है जो आप 10th में पढ़े थे, 11th में पढ़े थे, लेकिन हमारी भी मजबूरी होती है कि नहीं भाई चलो पढ़ाना है। तो बाइनरी फिजन क्या है बच्चों? तो बाइनरी फिजन आप बोलोगे बाइनरी फिजन इज ए मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एन यूनिसेलुलर पेरेंट ऑर्गेनिज्म splits or divides to form two daughter organism। बच्चों बाइनरी फिजन यह असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है और यह सिर्फ होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। और इसमें क्या होता है बच्चों, एक पेरेंट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड करके दो डॉटर ऑर्गेनिज्म बनाता है। अब बच्चों अब देखिए हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कैसे अमीबा में बाइनरी फिजन होता है बच्चों। तो अमीबा में बाइनरी फिजन, यह अमीबा में बाइनरी फिजन के द्वारा जो रिप्रोडक्शन होता है बच्चों, ये फेवरेबल कंडीशन में होता है। कहने का मतलब क्या है बच्चों कि बोलोगे अमीबा एंड बाइनरी फिजन इज द कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन अमीबा। क्या कहोगे आप? बाइनरी फिजन
इज द कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन अमीबा। और जैसे बच्चों जो रेनी सीजन वगैरह है, ये सब क्या है बच्चों, अमीबा के लिए फेवरेबल कंडीशन है। जो आप कीचड़ वगैरह देखते हो वो समय अमीबा 1 से 2 आपका बढ़ता रहता है बच्चों। अब कहता है बच्चों इसमें होता क्या है, देखिए तो बाइनरी फिजन में पेरेंट अमीबा डिवाइड करके 2 डॉटर अमीबी बनाएगा। तो अमीबा में जो बच्चों बाइनरी फिजन होता है ये माइटोसिस के द्वारा होता है। क्या के द्वारा होता है बच्चों, माइटोसिस के द्वारा। अब यहाँ मैं एक टर्म लिखा, इससे आप कंफ्यूज नहीं होना बच्चों। जब आप लोग 11th क्लास में पढ़ाई कर रहे थे किंगडम मोनेरा, उसमें आपको पढ़ना था कि बैक्टीरिया भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और वो भी उसका भी कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, बाइनरी फिजन। लेकिन बच्चों शर्त है कि वह बैक्टीरिया जो है एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, वो बाइनरी फिजन करता है अमाइटोसिस के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों, अमाइटोसिस के द्वारा। क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोसिस और मियोसिस नहीं होता है। एक यूकैरियोटिक सेल बच्चों जब भी डिवाइड करता है तो माइटोसिस से या मियोसिस से। ये बात आप याद रखिएगा बच्चों, एक मैंने जनरल बात आपको बताई। तो बैक्टीरिया में बाइनरी फिजन होता था बच्चों, वो बहुत आसान था। एक पेरेंट बैक्टीरियम है, उसका डीएनए का कॉपिंग हुआ बच्चों, 2 डॉटर डीएनए बना, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड किया बच्चों और 2 डॉटर बैक्टीरिया बन गए। तो बच्चों यहाँ हम लोग बात करते हैं अमीबा का। तो अमीबा में बाइनरी फिजन माइटोसिस के द्वारा होता है और ये 5 फेजेज में होता है बच्चों। कहता है प्रोफेज, देखिए बच्चों प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस, ये माइटोसिस के 5 फेजेज हैं। कहता है बाइनरी फिजन में बच्चों क्या होगा, सबसे पहले आप जानते हो न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। न्यूक्लियस का डिवीजन को बच्चों कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, साइटोप्लाज्म का डिवीजन को कहते हैं बच्चों साइटोकाइनेसिस। तो बच्चों कैरियोकाइनेसिस में देखिए कौन फेज इन्वॉल्व होंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ये फेज कैरियोकाइनेसिस के अंतर्गत आते हैं। कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होता है बच्चों कितने फेज में, आपका 4 फेज में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो बच्चों कैरियोकाइनेसिस जैसे कंप्लीट हुआ तो अमीबा, पेरेंट अमीबा का न्यूक्लियस आपका डिवाइड करके 2 डॉटर न्यूक्लियस में बन गया। अब बच्चों न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, अब साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना है बच्चों। तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन को साइटोकाइनेसिस कहते हैं और साइटोप्लाज्म का डिवीजन के साथ ही बच्चों आपका एक पेरेंट अमीबा 2 डॉटर अमीबी में बदल गया बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा, एक बात याद रखिएगा बच्चों कि आप जो देखोगे कि अमीबा की हम लोग बात करते हैं तो इन अमीबा रिप्रोड्यूसिंग बाय बाइनरी फिजन द पेरेंट बिकम्स होली मर्ज्ड इन द ऑफस्प्रिंग। बच्चों मतलब एक बात देखिए, क्या पेरेंट अमीबा क्या मरा? जो बच्चों पेरेंट अमीबा जो 1 से 2 में डिवाइड कर गया वो तो मरा नहीं बच्चों, वही पेरेंट अमीबा जो है बच्चों वही मर्ज कर गया। क्या है बच्चों, पूरी तरह से मर्ज कर गया बच्चों 2 डॉटर अमीबी में। तो बताओ बच्चों पेरेंट अमीबा का तो डेथ हुआ नहीं बच्चों, नेचुरल डेथ तो हुआ नहीं। तो बच्चों वही कहता है लाइफ का कंटिन्यूटी इसका लगातार चलता रहता है। अमीबा जो होता है ना बच्चों इमॉर्टल होता है। क्या होता है बच्चों, इमॉर्टल होता है। हाउएवर अगर फिर भी बात करें बच्चों तो ऐसा नहीं है कि डेथ नहीं होता है बच्चों, भले नेचुरल डेथ नहीं है बच्चों लेकिन इसका एक्सीडेंटल डेथ हो जाता है, कुछ अलग दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुआ उसमें ख़त्म हो जाता है बच्चों। स्टारवेशन, भूख की, आपका खाना की कमी हो गई बच्चों, स्टारवेशन के समय बच्चों ये मर सकता है बच्चों, ठीक। लेकिन हम कहेंगे इसका नेचुरल डेथ नहीं होता है, हम कहेंगे इसका नेचुरल डेथ नहीं होता है।
ओके बच्चों, हमने ख़त्म कर दिया। ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे अमीबा में बाइनरी फिजन होता है। चलिए, डिस्क्राइब मल्टीपल फिजन इन अमीबा प्रोटियस। तो एक बात याद रखिएगा बच्चों, अमीबा प्रोटियस में मल्टीपल फिजन के द्वारा रिप्रोडक्शन अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। जैसे बच्चों सूखा पड़ गया, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो वो सब कंडीशन में बच्चों, जो ड्रॉट के कंडीशन में अमीबा में रिप्रोडक्शन होगा मल्टीपल फिजन से बच्चों। क्या से? मल्टीपल फिजन से बच्चों। तो मल्टीपल फिजन में होता क्या है, देखिए पहले तो इसका डिफिनेशन सुन लीजिए कि मल्टीपल फिजन इज ए टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन in which a parent unicellular organism splits or divides to form more than two daughter organism। मतलब बच्चों मल्टीपल फिजन यह असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वह टाइप है जिसमें एक पेरेंट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड करके दो से ज़्यादा डॉटर ऑर्गेनिजम्स को बनाता है। तो बच्चों अमीबा का केस देखिए बच्चों, यह मैंने कहा यह एक पेरेंट अमीबा प्रोटियस है बच्चों। अमीबा जीनस का सबसे कॉमन स्पेसीज बच्चों प्रोटियस होता है। तो कहता है बच्चों, ये जो आप देख रहे हो कि यह मैंने कहा ये भाई ये क्या है, तो आप कहोगे भाई ये सेल मेम्ब्रेन है और इसे प्लाज्मा लेमा कहिए। अमीबा का आउटर मोस्ट कवरिंग प्लाज्मा लेमा, ये सब बच्चों क्या है? साइटोप्लाज्म है। ये क्या है बच्चों? एक फ्लैटेंड डिस्क या डिस्क्वाइडल न्यूक्लियस है बच्चों। ये बच्चों सूडोपोडियम है जिसके द्वारा अमीबा में लोकोमोशन होता है। तो बच्चों यह एक पेरेंट अमीबा प्रोटियस है। तो कहता है जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो अमीबा सबसे पहले सूडोपोडिया को खींच लेता है। सूडोपोडिया को खींच करके बच्चों राउंड हो जाता है। सूडोपोडिया को खींच करके बच्चों अमीबा राउंड हो गया। उसके बाद बच्चों अमीबा क्या करता है? अपने चारों तरफ 3 लेयर का प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है। उस 3 लेयर का प्रोटेक्टिव कवरिंग को सिस्ट वॉल कहते हैं। अब बच्चों जैसे सिस्ट वॉल बना, ये होल स्ट्रक्चर कहलाएगा सिस्ट। होल स्ट्रक्चर कहलाएगा सिस्ट। तो सिस्ट वॉल जानते हो बच्चों, सिस्ट वॉल अमीबा को बचाता है अनफेवरेबल कंडीशन में। जैसे सूखा उखा हो गया, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया, तो हॉट वगैरह से बचाएगा। अब बच्चों फिर ध्यान देना, कहता है कि सिस्ट के अंदर बच्चों यह जो न्यूक्लियस है ये रिपीटेडली डिवाइड करता है। रिपीटेडली मतलब 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, 4 से 8 हुआ, और रिपीटेड डिवीजन करके बहुत सारा डाउटर न्यूक्लियाई बनाता है बच्चों। और ये डाउटर न्यूक्लियाई जो होता है बच्चों, ये अरेंज हो जाता है पेरीफेरी में, सेंटर में नहीं बच्चों, ये अरेंज हो जाता है पेरीफेरी में। उसके बाद क्या होता है बच्चों, हर न्यूक्लियस के चारों तरफ, देखिए हर न्यूक्लियस के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म जमा हुआ, थोड़ा साइटोप्लाज्म जमा हुआ, और फिर बच्चों सेल मेम्ब्रेन बन गया। मतलब हर न्यूक्लियस के, इस न्यूक्लियस के भी देखिए, इस न्यूक्लियस के भी चारों तरफ थोड़ा साइटोप्लाज्म जमा हुआ, फिर सेल मेम्ब्रेन बना। और बच्चों जानते हो अब यही सब कहलाएगा बच्चों डॉटर अमीबी। यही अब डॉटर अमीबी बन गया। तो आपने देखा सिस्ट के अंदर बहुत सारे डॉटर अमीबी बन गए। अब बच्चों जब फेवरेबल कंडीशन आएगा, तो जब फेवरेबल कंडीशन आएगा बच्चों, तो उस समय सिस्ट वाल जो है बच्चों, ये जो सिस्ट वाल है बच्चों, ये सिस्ट वाल रप्चर कर जाएगा। और सिस्ट वाल के रप्चर करने के साथ ही बच्चों लार्ज नंबर में डॉटर अमीबी रिलीज होगा। लार्ज नंबर में बच्चों क्या रिलीज होगा? डॉटर अमीबी रिलीज होगा बच्चों। तो ये बच्चों आज मैंने आपको बताया मल्टीपल फिजन इन अमीबा। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे।